As number one YouTube channel, your car advice। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप हैं अपने चैनल पे यानी कि योर कार एडवाइजर पे, यूट्यूब का नंबर वन चैनल, आपका मनपसंद चैनल, जहां पे हम आपको करते हैं गाइड। उस गाइडेंस की वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है लगती है सही जगह। अगर आपकी भी ड्यूरेबिलिटी डेली की 70 से 100 किलोमीटर की हो रही है तो डीजल गाड़ी लेने में बिल्कुल भी मत संकोच करिए, क्योंकि अगर आपके पेट्रोल से पैसे ज्यादा लग रहे हैं, आपको माइलेज भी पेट्रोल से ज्यादा मिल रही है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। पेज को लाइक सब्सक्राइब ज्वाइन मेंबरशिप जरूर कर लेना नेक्स्ट टाइम से सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। और गाड़ी के अंदर इमरजेंसी टूल तो रखने बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है, चाहे वो फायर एक्सटिंग्विशर है, चाहे वो ग्लास ब्रेकर है, चाहे वो टायर इन्फ्लेटर है, रखिएगा जरूर। और दोस्तों, आज का जो वेरिएंट है HX5 मैनुअल वेरिएंट है, नेक्स्ट जनरेशन वेन्यू का, जो कि मोस्टली ज्यादा पॉपुलर हो चुका है आज के टाइम में। इस वेरिएंट की जो एक्स-शोरूम प्राइस है 10,63,000 रुपीज है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मैनुअल डीजल का HX5 परचेज करने जा रहे हैं, इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है, दोबारा से बता रहा हूँ, 10,63,000 रुपीज। जहां पे अगर आप चाबी की बात करते हैं तो ऐसी मैनुअल चाबी देखने को मिलती है जो कि आप देख रहे हैं, जिसे आप फ्लिप की के नाम से जानते हैं, जो कि बड़ी ही इजी टू हैंडल है। अगर आप देखिए पॉकेट में रखनी हो, हाथ में पकड़नी हो, इजी है, कन्वीनियंस है। जहां पे आपको 3 बटन मिल जाएंगे गाड़ी को लॉक करने का, अनलॉक करने का और डिग्गी अनलॉक करने का। अगर आपको ये जो हॉर्न की आवाज है नहीं समझ में आती गाड़ी के, तो आप क्या कर सकते हैं कि इन दोनों बटन को होल्ड रख सकते हैं। गाड़ी की जो साउंड है गाड़ी के अनलॉक होने या लॉक होने में वो बंद हो सकती है, आप इसे यूज कर सकते हैं। वहीं पे दूसरी चाबी भी आपको ऐसी सिमिलर ही देखने को मिलेगी, जिसे आप इमरजेंसी के लिए यूज कर सकते हैं। ये जो की रिंग है इसे फोटो स्टेट जरूर करा के रखना है। अगर दोनों चाबियां गुम हो जाती हैं, इन दोनों चाबियों के गुम होने के साथ आपको दोबारा चाबी बनानी पड़ेगी। आप करेंगे कि यार डीलरशिप पे जाएंगे, आरसी दिखाएंगे, तो बड़ा एक खज्जल काम रहता है। इस कीरिंग के फोटो स्टेट कराने से ही आपको फायदा क्या मिलेगा, दोबारा से चाबी इजीली बन जाएगी, क्योंकि इस पे लिखा होता है की नंबर। तो दोस्तों याद रखिएगा हमेशा। देखिए दोस्तों, अगर हम Hyundai की बात करते हैं इंजन्स में, वेन्यू के अंदर स्पेशली, तो आता है 1.5 CRDI इंजन, जो कि Hyundai का सबसे ट्रायल एंड टेस्टेड इंजन है। अगर हम क्रेटा की बात करें, अगर हम अल्काजार की बात करें, तो सब में यही आता है। इसके काफी सारे एडवांटेज भी मिलते हैं। और अगर हमने इंजन को देखना है तो बोनट को ऐसे अनलॉक करना है, स्टैंड पे लगाना है, तो ऐसे स्टैंड पे लगा के हम अपनी गाड़ी के इंजन के बारे में जान सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम CRT की बात करते हैं, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन इसका फुल फॉर्म है। वहीं पे अगर आप Hyundai के इंजन की बात करें तो 4 सिलेंडर इंजन होने की वजह से काफी हद तक नॉइस कम होती है, वाइब्रेशंस कम होती है, इसी का लोड इजीली कैरी कर लेता है। वहीं पे लॉन्ग टर्म चलने के लिए भी बहुत खास इसका फैसिलिटी मिल जाती है 4 सिलेंडर इंजन होने की वजह से। अगर हम इस इंजन की वारंटी की बात करें, 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी एंड रोड साइड असिस्टेंस आपको गाड़ी के अंदर दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और इवन की आप इसे 7 साल तक एक्सटेंड करा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। जो लोग ज्यादा गाड़ी चलाते हैं उनको तो इस चीज की रिक्वायरमेंट जरूरी पड़ेगी कि एक्सटेंड वारंटी कराई लेनी चाहिए। देखिए, अगर आपकी रनिंग नहीं है, आप कहते हैं कि मेरी रनिंग सिर्फ हार्डली 50 किलोमीटर की होती है, शौकिया तौर पे आप डीजल ले सकते हैं। अगर आपकी 70 किलोमीटर नहीं है रनिंग, तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होएगा डीजल गाड़ी लेने पे। बट उन लोगों के लिए जो कि सेल्स है, मार्केटिंग है, ट्रैवलिंग ज्यादा करते हैं, उनको डीजल गाड़ी जो है बहुत ही ज्यादा सूट कर जाएगी। जहां पे इसकी पावर जो है 115 PS की पावर है। अगर आप अनलोडेड वेट के अकॉर्डिंगली देखेंगे, बहुत ही सफिशिएंट है, एक्स्ट्रा पावर है, जो कि गाड़ी को अच्छा पिकअप देती है, टॉर्क अच्छा देती है, जो कि ड्राइविंग करने में भी मजेदार रहती है। जहां पे अगर आप माइलेज की बात करते हैं इस इंजन की, अप्रोक्सीमेटली लोकल के अंदर आपको 15 से 16 की माइलेज देने की कैपेसिटी रखती है। 17 भी दे देगी, डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग स्किल्स पे। वहीं पे अगर आप हाईवे ट्रेवलिंग कर रहे हैं, ये जो गाड़ी का इंजन है अप्रोक्सीमेटली 20+ माइलेज देने की आपको कैपेसिटी रखता है। वहीं पे मेंटेनेंस कॉस्ट में क्या होता है, डीजल गाड़ियों की थोड़ी सी मेंटेनेंस कॉस्ट पेट्रोल से ज्यादा रहती है। अप्रोक्सीमेटली मानते हैं तो अप्रोक्सीमेटली कहें कि भाई 4 से 5 हज़ार की एक सर्विस होती है 10,000 किलोमीटर वाली। जब आपकी इवन सर्विस आएगी 20,000 वाली, तो उसमें आपको सर्विस को थोड़ा सा ज्यादा रहता है, क्योंकि डीजल फिल्टर चेंज होता है। जब जब आपका डीजल फिल्टर चेंज होगा, उसकी जो कॉस्ट है ज्यादा लगेगी आपको, 2,000 का खर्चा एक्स्ट्रा। मतलब कि जहां नॉर्मल एक 10 सर्विस पे 4500 का खर्चा था, दूसरी सर्विस पे 6,000 का खर्चा आएगा। और सर्विस का मतलब सिर्फ इतना होता है, इंजन ऑयल, आपके जो इंजन के फिल्टर्स होते हैं, एयर फिल्टर होते हैं, वो चीज पार्ट होता है। अगर आप अलाइनमेंट बैलेंसिंग की बात करेंगे, जो भी पार्ट अलग से चेंज करा रहे हैं, तो उसकी कॉस्टिंग अलग होती है। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना। बट ये जो सर्विस कॉस्ट है काफी लोगों को थोड़ी ज्यादा लग रही होगी, बट एक्चुअल में वो लोग जिनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा रहती है उनको ये नहीं लगेगी, क्योंकि उनकी जो रिकवरी है पैसे की वो रनिंग में कवर अप हो जाती है। जो लोग 6 महीने में 20,000 किलोमीटर चला लेते हैं, 30,000 किलोमीटर साल के अंदर चलाते हैं, तो उनको ये जो पैसा है रिकवर होता है।
क्योंकि पेट्रोल की जब हम टंकी फुल कराते हैं तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए 7वें दिन खत्म हो जाती है। तो डीजल गाड़ी लगभग 10 से 11 दिन की चलने की कैपेसिटी रहती है, तो इसलिए डीजल इंजन है उनके लिए फाइन है। बट आज की डेट में डीजल गाड़ियों में एक डीपीएफ का बड़ा इशू है, यानी कि यूरिया डलता है। मैं बताता हूँ कहाँ पे दिखता है, कैमरामैन जी रुकिए। जब आप अपनी गाड़ी की फ्यूल लिड ओपन करेंगे तो देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे यूरिया देखने को मिलता है। अब ये जो यूरिया है हर एक डीजल गाड़ी में डलता है, बट देखिए जिनकी ड्राइवेबिलिटी ज्यादा रहती है उनको कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, बट जिनकी ज्यादा ड्राइवेबिलिटी नहीं रहती उनको ये इफेक्ट हमेशा करेगा कि यार भाई रनिंग नहीं है, फालतू खर्चा है। बट जिनकी ड्राइवेबिलिटी रहती है उनको ये ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। अगर हम बात करें आज की डेट में, अगर आपके पास डीपीएफ वाली गाड़ी है, अगर तो आप डेली यूज कर रहे हो, फिर तो कभी भी आपको गाड़ी के मीटर पे सिंपल नहीं आएगा डीपीएफ का। अगर आपकी ड्यूरेबिलिटी अनइवन रहती है, मतलब कि आप 2-3 दिन गाड़ी खड़ी रखते हैं, चौथे 5वें दिन एक लंबा टूर लगाते हैं, उस टाइम पे दिक्कत आ सकती है। तो आपने करना क्या है, महीने में एक बारी रीजनरेशन करते रहना है। अब रीजनरेशन करने से फायदा क्या रहेगा, जो गाड़ी के पाइप में यानी कि सिलेंसर के अंदर जो मॉलिक्यूलर होंगे, कार्बन पार्टिकुलर्स होंगे मोटे मोटे, वो गाड़ी के से बाहर निकल जाएंगे और ऑक्सीजन लेवल की वजह से अच्छा कंजप्शन होएगा। और जो है सांस खुली रहेगी तो आपका जो एग्जॉस्ट अच्छे से निकलता रहेगा और कभी भी आपको पिकअप की दिक्कत नहीं आएगी। वो चीज का हमेशा ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये बात हो गई है गाड़ी के इंजन की कि भाई हमें क्या किटिंग करनी चाहिए, किसको फायदा रहता है, कैसी परफॉर्मेंस है। ऑल अगर हम बात करें स्पेयर पार्ट की, तो गाड़ी का जो स्पेयर पार्ट है इजीली अवेलेबल रहता है, क्योंकि ये अल्काजार में भी, क्रेटा में भी इंजन और काफी टाइम से ये अदर गाड़ियों में भी आता रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे स्पेयर पार्ट भी इजीली अवेलेबल रहता है। और Hyundai जैसा ब्रांड जो कि लोकल मार्केट में भी स्पेयर पार्ट रखता है, अपने डीलरशिप्स भी रखता है, जिसकी वजह से आप स्टक नहीं रहते, मतलब मोनोपोली नहीं है पार्ट्स की, उसका भी आपको फायदा देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें गाड़ी के अंदर, एक चीज कमी रहेगी, कंपनी को चाहिए था कि यहाँ पे आपको एक इंसुलेशन देनी चाहिए, क्योंकि डीजल गाड़ी में थोड़ी सी साउंड होती है। अगर इस गाड़ी में भी थोड़ी सी इंसुलेशन दे दी जाती तो थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहता। वरना आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, अगर आपको लगता है कि साउंड थोड़ी सी ज्यादा आ रही है, तो यहाँ पे आप मार्केट से इंसुलेशन लगवा सकते हैं। तो लगवा लेना, थोड़ा सा फायदा मिलेगा, ताकि आपकी जो इंजन की साउंड है थोड़ी कम रहे आपके लिए और आपकी ड्राइवेबिलिटी पीस रहे। हालांकि वैसे इंजन बहुत साइलेंट है, बट उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल ही साइलेंट इंजन रखना चाहते हैं तो उनके लिए खासकर। तो अब बात करेंगे गाड़ी के एक्सटीरियर की। देखिए दोस्तों, इस टाइम जो Hyundai ने डिजाइन आउट किया है, बहुत ही ज्यादा बोल्ड, स्पेशियस और हाइटेड कार आपके लिए लॉन्च की है, जहां पे ऑलमोस्ट आज की डेट में हर लोग क्रेटा के पैलर ही गाड़ी को कंसिडर करने लगे हैं। अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 30 मिलीमीटर की विड्थ की इंक्रीज की गई है। व्हील बेस की बात करें अप्रोक्सीमेटली 20 मिलीमीटर का व्हील बेस भी इंक्रीज किया गया है। इसी के साथ हाइट भी इंक्रीज की गई है, जिससे सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि अगर आपके घर में कोई टॉल बंदा है वो इजीली गाड़ी के अंदर बैठ सकता है। अगर हम फ्रंट फेशिया को देखेंगे, सबसे बड़ी बोल्डनेस की जो लुक्स की अपीयरेंस आ रही है वो स्किड प्लेट की वजह से आ रही है। गाड़ी की स्किड प्लेट जब बड़ी होती है, गाड़ी पे जो रोड प्रेजेंस होता है, जो बोल्डनेस होती है, जो मस्कुलर लुक होती है, इसी की वजह से अपीयर होती है। तो गाड़ी की लुक्स में अच्छा अपीयरेंस आ रही है। वहीं पे ट्रिपल टोन कलर मिक्सचर आपको देखने को मिल रहा है, सिल्वर, डार्क क्रोम और प्लस आपको बॉडी कलर, जिसकी वजह से गाड़ी जो है हमेशा सदाबहार रहती है और यंगर लगती है। गाड़ी के अंदर यहाँ पे आपको ट्विन हॉक डीआरएल देखने को मिलते हैं, जो कि आपको एक अच्छा अपीयरेंस देते हैं और विजिबिलिटी फैक्टर भी इंक्रीज कर सकते हैं। जब आप रात में चलाते हैं तो कहीं ना कहीं नहीं, ये जो रोशनी है रोड पे गिरती है तो विजिबिलिटी फैक्टर इंक्रीज रहता है। वहीं पे बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, जो कि येलो लाइट के साथ आते हैं। अगर आपको ये लगता है कि यार भाई ये जो हेडलैम्प्स हैं कम जोर हैं, विजिबिलिटी फैक्टर कम कर रहे हैं, तो अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग जेन्युइन चेसिस के अंदर आप HIDs भी लगवा सकते हैं। बट देखिए दोस्तों, प्रिकॉशन के साथ, प्रॉपर फिटमेंट के साथ होनी चाहिए, अदरवाइज वारंटी में आपको दिक्कत आ सकती है अगर आप बाहर से लगवाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। वहीं पे ये जो डार्क क्रोम ग्रिल है ना, सबसे बड़ा फैक्टर इस चीज का कि दूसरे बंदे की रिफ्लेक्शन नहीं करती है। जब धूप में आप ड्राइव कर रहे हो तो डायरेक्टली जो दूसरे बंदे को इफेक्ट करती है ड्राइविंग करते, वो नहीं करेगी, जो कि अच्छी बात है। वहीं पे वेंटिलेशन स्पेस अच्छी होने की वजह से गाड़ी के रेडिएटर को क्लीनिंग करनी ईजी है, ताकि आप अपनी गाड़ी के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं उसे रिमूव कर सकें। और एयर वेंटिलेशन अच्छी है, ताकि गाड़ी के इंजन को ऑक्सीजन अच्छी मिलते रहे। वहीं पे एसी के लिए भी अच्छी कंडेंसर को स्पेस दी गई है, ताकि आप भी इसे भी क्लीन कर सके और वेंटिलेशन मिल पाए। मोर ओवर अगर आप देखेंगे गाड़ी के यहाँ पे, तो 1 हाथ जितना गैप है और 2 उंगल जितना बन जाता है। मतलब कि जब भी आप कच्चे पक्के रास्तों पे चलेंगे, घर में पार्क कर रहे होंगे गाड़ी, तो गाड़ी अच्छे से पार्क हो जाएगी, ऐसा नहीं लगेगा किसी तरीके से दिक्कत लगेगी। अगर हम सेंटर में बात करते हैं, ये जो चीज है ये ग्लोइंग पार्ट नहीं है,
HX5 के अंदर। बट ये आपको कनेक्टेड फॉर्म में दिखाया गया है कि गाड़ी की जो डिजाइन कंप्लीशन है पूरी लगे, कहीं से कमी ना लगे, वो चीज है। वहीं पे यहाँ पे आपको टोइंग हुक मिल जाएगा गाड़ी के अंदर टो करने के लिए। बोनेट का डिजाइन देखेंगे कहीं ना कहीं आपको क्रेटा जैसा ही देखने को मिलेगा, एलिफेंट लुक। अब देखिए हाथी जो होते हैं ना, महाराजों की सवारी होते हैं, मैं ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में आपको कहता ही हूँ। तो दोस्तों ये चीज आपको ऐसी फील कराएगी कि आप एक राजा हैं और अपने एक हाथी और ड्राइव कर रहे हैं रोड पे एक अच्छे लुक के साथ और अच्छी पर्सनैलिटी के साथ, वो चीज दिख रही है। सेंटर में सैटिन क्रोम फिनिश के साथ Hyundai का लोगो देखने को मिलता है, जो कि एक रिलेशनशिप का सिंबल भी है और Hyundai का मतलब भी दोस्तों मॉडर्न होता है, जो कि आप सबको पता ही है। अगर आप ऑल ओवर एक्सपीरियंस करेंगे, गाड़ी की जो विंड स्क्रीन है वो वाइडर शेप में है, जिससे सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है कि जब भी आप टर्न किया करेंगे तो ये जो पिलर्स होते हैं आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। गाड़ी के जो पिलर है बी पिलर, वो पियानो फिनिश के साथ दिया जाता है, जिससे आपकी गाड़ी की जो लुक्स है सदाबहार रहती है, प्रीमियम रहती है और अच्छा लगता है गाड़ी के साथ ट्रैवल करते हुए भी। आपके जो दूसरे एंटी जो चला रहे होते हैं गाड़ी, वो आपकी गाड़ी को देख के कहते हैं कि यार भाई क्या पर्सनैलिटी है, क्या लुक्स है। क्योंकि हमेशा जो होती है डबल कॉम्बिनेशन के साथ जब गाड़ी आती है तो लॉन्ग टाइम के अकॉर्डिंगली गाड़ी प्रीमियम भी लगती है और लग्जरी भी लगती है और ओल्डर नहीं लगती है, जो भी मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे भी सेम ही पैटर्न आपको फॉलो किया गया, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन जिसे आप कहते हो। अब देखिए जेड शेप में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन फॉलो किए गए हैं, जो कि आज की जो यंगस्टर फैमिली है, यंगस्टर लोग हैं, वो पसंद करते हैं आज की डेट में। पहले वो करते थे सिंपल गाड़ियां पसंद किया करते थे, आज की डेट में ऐसी गाड़ियां पसंद करते हैं। बट इनका सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि एरोडायनेमिक जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है उससे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और मस्कुलर लुक तो गाड़ी में देती ही देती है, वो चीज है। वहीं पे अगर आप आर्चेस को भी देखेंगे, इसको भी थोड़ा सा बोल्ड लुक दिया गया है, जो कि गाड़ी के कॉम्बिनेशन को पूरा मैच आउट कर रहा है। अगर देखिए अब अगर आप डीजल वेरिएंट ले रहे हैं, गाड़ी के अंदर यहाँ पे आपको स्टाइल व्हील देखने को मिलते हैं। आपको टायर साइज के साथ मैं बता देता हूँ, इसका टायर साइज है आपकी गाड़ी के अंदर ये है अप्रोक्सीमेटली 215 60 R16 का। देखिए गाड़ी का जो टायर साइज है बहुत ही बेहतरीन है। 16 नंबर का टायर एक एसयूवी गाड़ी के लिए परफेक्ट साइज होता है, ना ज्यादा है ना कम है, वो बेस्ट साइड के साथ दे रखा है। वहीं पे अगर आप देखेंगे स्टाइल व्हील एक गाड़ी के लुक्स को इनहांस कर रहा है, जहां पे अगर गाड़ी के अंदर अलॉय व्हील नहीं भी है तो आपका काम चल सकता है। वहीं पे अगर आप गैप की बात करेंगे तो अच्छा खासा गैप दे रखा है, जिसकी वजह से कच्चे पक्के रास्तों में जब भी आप ट्रैवल किया करेंगे गाड़ी जो है आपका अच्छा साथ में पाएगी। आपको स्टीयरिंग पे वाइब्रेशन नहीं महसूस होगी, क्योंकि गाड़ी के अंदर मैकफर्सन के आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। वहीं पे अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी आपको क्लैडिंग जो है ब्लैक फिनिशिंग के साथ मिलती है, मस्कुलर लुक के साथ मिलती है, जो कि कॉम्बिनेशन पूरा कंप्लीट कर रही है। देखिए आर्चेस नहीं, सिर्फ पूरा डिजाइन कंप्लीशन रखा गया है। वहीं पे अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो लगभग 195 मिलीमीटर के आसपास इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि बहुत ही सफिशिएंट है। ऑल ओवर अगर जब व्हील बेस गाड़ी का इंक्रीज किया गया है 20 मिलीमीटर, जिससे आपको आगे जाके देखने को मिलेगा कि गाड़ी के अंदर लेग रूम कितना है पिछले वाले बंदे के लिए। जैसे आपने क्रेटा के अंदर सी पिलर पे इंसर्ट देखी है सिल्वर कलर की, सिमिलर इंस्पिरेशनल आपको इंसर्ट यहाँ पे भी देखने को मिलती है। और इस टाइम जो क्वार्टर ग्लास है ये गाड़ी का, ये भी बड़ा कर दिया गया, जिसकी वजह से जो पीछे आपके को पैसेंजर बैठा होगा उसको विजिबिलिटी फैक्टर अच्छा मिलेगा। व्यू फैक्टर अच्छा होने की वजह से उसकी ड्राइविंग अच्छी बनती रहती है, तो वो चीज गाड़ी के अंदर अच्छी दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, जब आप बैक साइड पे आते हैं तो अगर आप देखेंगे स्पॉइलर की मदद से गाड़ी की जो स्टाइल है वो कूपे थोड़ा सा देखने को मिलता है और गाड़ी की लेंथ भी ज्यादा देखने को मिलती है। हालांकि ये गाड़ी 4 मीटर से बड़ी नहीं है, बट फिर भी जो गाड़ी का एलिमेंट है, डिजाइन एलिमेंट है, थोड़ा सा बड़ा एक्सपीरियंस कराता है, जो कि इतने पैसे में बहुत ही ज्यादा वर्थ है। वहीं पे गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पे हाई माउंटिंग लैंप भी देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से धुंध के अंदर बहुत फायदा मिलता है हमें। ड्राइविंग करते वक्त विजिबिलिटी फैक्टर इंक्रीज रहता है। आपको शार्क एंटीना देखने को मिलता है, चाहे आप गाड़ी ब्लैक लो, चाहे व्हाइट लो, चाहे ग्रे लो, गाड़ी के अंदर शार्क फिन एंटीना है वो ब्लैक कलर का ही अब आपको देखने को मिलता है। अब देखिए जब आप HX5 लेते हैं ना, तो ये जो पैनल है इन ग्लास आपको देखने को मिलता है कनेक्टेड, बट ये ग्लोइंग नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये जो पैटर्न है सिर्फ यहाँ तक आपका ग्लोइंग रहता है, इसके अलावा जो सेंटर लाइन है ये वाली ग्लोइंग नहीं रहती, जैसे एक डमी पीस देखने को मिलता है। बट वेन्यू की जो बैजिंग है गाड़ी में प्रीमियमनेस दिखाती है, गाड़ी की लुक्स जो है इनहांस कर देते हैं, और आज की डेट में इस चीज का ट्रेंड भी है। गाड़ी के अंदर डिफॉगर प्लस आपको Hyundai का लोगो देखने को मिलता है, जो कि आपको रिलेशनशिप शो करता है, जैसे मैंने आपको बताई था। प्लस आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा और प्लस सेंसर आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो ड्राइविंग है रिवर्स करते वक्त इजी रहती है। खासकर तो लेडीज के लिए, जो लोग लेडीज ड्राइविंग करती हैं उनको थोड़ा सा इजी रहता है। और क्लैरिटी भी अच्छी है कैमरे की, अगर आप जब भी आप इसे रिवर्स किया करेंगे आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो डिपार्चर एंगल अगर हम देखेंगे गाड़ी का,
1 हाथ और 2 उंगल जितना गैप है, जो कि सफिशिएंट है इस गाड़ी के लिए। जब आप घर में पार्क किया करेंगे तो जैसे फ्रंट में अच्छा एंगल है, वहीं पे अगर आप देखेंगे डिपार्चर एंगल भी अच्छा है, ताकि गाड़ी पीछे से न लगे, थोड़ा सा कन्वीनियंस रहता है। वहीं पे जब आप बूट स्पेस खोलते हैं गाड़ी का, तो यहाँ से जब आप बूट स्पेस खोलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे 375 लीटर का एक अच्छा खासा बूट स्पेस है, जो कि जब भी आप ट्रेवल किया करेंगे आपका अच्छा सामान आ जाया करेगा। प्लस अगर आपके पास एक्स्ट्रा सामान है तो इसे आप बेंच फोल्ड भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। पार्सल ट्रे एसेसरी में आप ऐड ऑन करा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, जैसे भी आप ऐड ऑन कराना चाहेंगे। गाड़ी के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि आपको थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा स्पेयर व्हील 15 इंच का। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 15 इंच का स्पेयर व्हील आपको देखने को मिलता है, जो कि सफिशिएंट है। हालांकि अगर हम कहेंगे स्पेयर व्हील आपको 1 इंच कम देखने को मिलता है, जो कि 15 इंच का है, जिसे आपने एज ए इमरजेंसी टूल ही यूज करना है। अगर आप इसे एज अ मेन टूल यूज करेंगे, बबलिंग की प्रॉब्लम आ सकती है 100 से 120 की स्पीड पे। अगर आप 80 की स्पीड पे चलाते हैं तो कोई ऐसा खास दिक्कत नहीं आने वाली, बट ध्यान रखिएगा इस चीज का। और इमरजेंसी टूल जो है आपको जैक वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। बट मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ कि गाड़ी के अंदर एक इन्फ्लेटर प्लस आपको एक इलेक्ट्रिकल जैक रख लेना चाहिए, कि खुदा न खासा इमरजेंसी पड़ जाए तो आप इजीली यूज कर पाएं। वहीं पे आपको अगर आप डेली ट्रेवलर हैं तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजर रख सकते हैं, जिससे आप अपना सामान है ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकते हैं, जो कि ठीक है। और क्वालिटी भी Hyundai अच्छे तरीके से आपको देती है, जिससे आपको ऐसा लगता है कि यार किसी प्रीमियम ब्रांड का प्रोडक्ट है, वो एक्चुअल में है भी है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट बेचता है। वहीं पे आपको इमरजेंसी एग्जिट डोर भी दिया जाएगा, कि खुदा ना खास्ता आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और आपको होश रहे तो इससे अपनी चाबी को यूज करके गाड़ी के अंदर से निकला भी जा सकता है, जो कि ठीक है। आज के टाइम में ऐसी चीज होनी भी चाहिए। और जैसे अगर आपने गाड़ी को बंद करना है तो यहाँ पे हाथ लगाइए, ऐसे आपकी गाड़ी की डिग्गी बंद हो सकती है। और जैसे ही आप अपनी गाड़ी के पास आते हैं तो माई हुंडई ऐप डाउनलोड करना मत भूलेगा, इसका बहुत सारा फायदा होता है। खुदा ना खास्ता आप कहीं रास्ते में फंस जाएं तो इसी नंबर पे कॉल करना आपने। आपको रोड साइड असिस्टेंस की जरूरत रहती है, जो कि 3 साल के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। वहीं पे अगर आप Hyundai यूजर हैं पहले ही, आपको फायदा क्या मिलेगा, आपको एप्स मिलती हैं जिसके अंदर आपको ब्लू लिंक सर्विसेज इंटीग्रेटेड रहती है। प्लस प्लस केयर कस्टमर केयर की जो सर्विस रहती है, कस्टमर केयर कह रहा हूँ मैं, सर्विस केयर की जो सर्विस आपको मिलती है वो उसी में मिल जाती है। प्लस आपको गाड़ी के अंदर अगर नई गाड़ी परचेज करनी है, वो भी आपको फैसिलिटी सारी एक ही ऐप के अंदर मिल जाती है, तो हमेशा डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। वहीं पे जब आप डोर खोलते हो, एक तो वाइड एंगल है, गाड़ी के अंदर जाना ईजी है। अगर आप देखेंगे सिल्वर कलर की डोर हैंडल की फिनिशिंग है, और डोर जो है ग्रे कलर में आपको दिया जाता है, जो कि ज्यादा गंदा नहीं होगा, आपको जब बार बार ड्राई क्लीनिंग नहीं करानी पड़ेगी। बट यहाँ पे आपको छोटे बच्चे के लिए लॉक फीचर दे रखे, कि आपके बच्चे शरारती है तो आप यहाँ गाड़ी में लॉक कर सकते हैं। आर्मरेस्ट का डिजाइन पूरा वाइडर दे रखा है, ताकि आप कंफर्टेबली बैठ सके। पिछली साइड पे पावर विंडो का स्विच है, यहाँ पे थोड़ी स्पेस भी दे रखी है, 1 लीटर बॉटल होल्डिंग है, स्पीकर की पोजीशनिंग है, अच्छे तरीके से दे रखी है। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर एंटर करोगे ना, आप गाड़ी के अंदर कंफर्टेबली एंटर कर पाओगे, ऐसा नहीं लगेगा अभी किसी तरीके से दिक्कत लग रही है। देखिए, अगर गाड़ी के आगे 5 फुट 5 इंच का बंदा बैठा है, अगर आप पीछे 6 फुट के बैठे हो तो इजीली बैठ पाओगे। जहां पे लेग रूम देखिए, मैंने आपको बताया था व्हील बेस इंक्रीज हो गया गाड़ी का, इसकी वजह से सबसे बड़ा फायदा यही मिला कि हमें लेग रूम मिल गया। अब लेग रूम ज्यादा होने की वजह से आपकी थोड़ी ड्राइविंग कन्वीनियंस रहती है। और यहाँ पे देखेंगे थाई रूम भी अच्छा खासा मिल जाता है, अगर आप लॉन्ग रन में बैठेंगे गाड़ी के अंदर। अगर आप हेडरूम की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अच्छा खासा आपको हेडरूम देखने को मिल जाता है, क्योंकि गाड़ी के हिसाब से सफिशिएंट है। अगर आप पीछे की तरफ हेड रख के चले, चाहे सेंटर में रखेंगे, यहाँ पे आपको हैंडल मिल जाता है। और इवन की आपको कोट हैंगर भी दिया गया है, जो कि गाड़ी के हिसाब से देखेंगे बहुत ही बढ़िया दे रखा है। गाड़ी के अंदर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे रियर एसी वैन दे रखा है, 2 चार्जिंग पॉइंट दे रखे हैं, जिसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सेंटर में देखेंगे मैप लैंप यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं मैप लैंप के साथ ये सेंटर लाइट दी जाती है, ये आप इजीली यूज कर सकते हैं। वहीं पे आपको इस वेरिएंट में हेडरेस्ट फिक्स ही मिलते हैं दोस्तों, एडजस्टेबल नहीं मिलते, इस चीज का ध्यान रखना। बट गाड़ी के अंदर यहाँ पे आपको छोटे बच्चे की बेबी सीट लगाने की पोजीशन दे रखी है, जिसे आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके फैमिली में भी छोटा बेबी है तो ध्यान रखिए इस चीज का। और छोटे बच्चे के साथ अगर आपका घर में 10-12 साल का बेबी है तो उसे भी आप इसे लगा सकते हैं सेफ्टी के लिए, तो इस चीज का भी ध्यान रख रहे हैं। जब आप गाड़ी के डैशबोर्ड की बात कर रहे हैं ना दोस्तों, कुछ ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलता है जो कि भाई बहुत ही जबरदस्त लगता है, बहुत ही स्टाइलिश लगता है। आज के जमाने में अगर हम देखेंगे ना, तो ऐसा कुछ इंटीरियर गाड़ी के अंदर आपको प्रीमियमनेस पूरी महसूस करता है। और वहीं पे आज की डेट में ट्रेंड भी है दोस्तों कि यार भाई गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड में जो आपका क्लस्टर पैनल है वो कनेक्टेड होना चाहिए, वो एक्चुअल में है भी। और पीछे वाले बंदे को भी अच्छा लगता है कि यार भाई जब आप गाड़ी के अंदर बैठे हो पिछली साइड भी तो अच्छा व्यू फैक्टर होना चाहिए। और गाड़ी के अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे सनरूफ दे रखे है, और सनरूफ होने की वजह से थोड़ा सा व्यू फैक्टर भी पिछली साइड पे अगर आप देखेंगे अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है या फिर बिल्कुल भी कम है,
अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, जो कि ठीक है आज के टाइम के अकॉर्डिंगली है। और वहीं पे ये जो स्लाइडर पोर्शन है ना, अगर आप देखेंगे स्लाइडर पोर्शन होने की वजह से आपको थोड़ा सा फायदा इस चीज का मिल जाता है कि हेडरूम ज्यादा मिलता है। अगर आप पैनोरामिक सनरूफ को देखते, वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी इस चीज की है कि गाड़ी के अंदर हेडरूम होना चाहिए, जो कि ठीक है आज के टाइम के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है। वहीं पे अगर आप देखेंगे 3 बंदे पीछे बैठ जाते हैं तो सफिशिएंटली बैठ सकते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं आती पीछे वाले बंदे के लिए। जब आप गाड़ी के अंदर से निकलते हो ना, आप देखिए मैं आपको निकल के दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जब मैं गाड़ी के अंदर से निकल रहा हूँ तो जैसे ही मैंने पैर बाहर रखा है तो दोस्तों वो गाड़ी के अंदर से एक ही झटके में निकला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा कहीं से टकरा रहा है और कन्वीनियंस निकल रहा है। और गाड़ी के अंदर जैसे इनग्रेस इजी है वैसे ही आउटग्रेस भी इजी है, इजीली आप गाड़ी के अंदर एंटर कर सकते हैं पीछे से। और अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल जो स्पेस है गाड़ी का अच्छा खासा है। हालांकि अगर हम देखेंगे सेंटर में थोड़ा सा हमको देखने को मिलता है, बट ये चल जाता है गाड़ी के अंदर खुली स्पेस होने की वजह से। तो दोस्तों गाड़ी के अंदर अच्छी खासी स्पेस पिछली साइड भी है। और जैसे ही आप अपनी गाड़ी के पास यहाँ पे आते हैं, ड्राइवर डोर के पास आते हैं, तो आपको की होल देखने को मिलता है। खुदा ना खासा गाड़ी की बैटरी डेड हो जाए तो आपने करना क्या है, अपनी चाबी निकाल लीजिए, ऐसे गाड़ी को ऐसे अनलॉक करिए और इसे यूज कर लीजिए। देखिए काफी टाइम हो जाता है जब हम लंबे टाइम के लिए गाड़ी को खड़ा करते हैं, उस टाइम ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों ये डोर जो हैंडल हैं बहुत कन्वीनियंस हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं एज कम्पेयर टू फ्लैप हैंडल्स के, क्योंकि आज की डेट में साबित भी हो चुका है। आप सबने वीडियो को इतना प्यार भी दिया। वहीं पे जैसे आप डोर खोलते हो तो देखने को क्या मिलता है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं सारी आपकी वो कंप्लीट आउट हो जाती हैं। जहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे साइड मिरर एडजस्टेबिलिटी है, प्लस अगर आप देखें फोल्डेबिलिटी का फंक्शन भी है, सेंटर लॉकिंग का फंक्शन भी दिया गया है, प्लस आपको मिरर डाउन का फंक्शन भी दे रखा है, पावर विंडो जिसे आप कहते हो आप करने का। वहीं पे छोटे बच्चे जब शरारती होते हैं तो पावर विंडो लॉक करना है तो यहाँ से आप पावर लॉक भी कर सकते हैं पावर विंडो को, पिछली वाली को, जो कि ईजी है, ईजी टू यूज है। वहीं पे अगर आप देखेंगे 1 लीटर की वाटर होल्डिंग के साथ मैप पॉकेट का भी पोजीशन दे रखा है, ताकि जिस टाइम अगर आप पहाड़ी इलाके में ट्रैवल करें जहाँ पे नेट नहीं चलता, उस टाइम आप अपनी गाड़ी के अंदर मैप रखने से आपको थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा, उसे यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। वहीं पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो देखने को क्या मिलता है कि आपकी गाड़ी की जो है सीट हाइट एडजस्टमेंट भी दी जाती है, बैक रेस्ट एडजस्टमेंट भी दी जाती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे गाड़ी के अंदर जो इंटीरियर मिलता है देखने को, ग्रे कलर का इंटीरियर देखने को मिलता है, जो कि आज के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे गंदा जल्दी नहीं होता। नॉर्मली हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं, थोड़ा सा खाना पीना या कुछ भी चिप्स वगैरह गिर जाता है जिसकी वजह से दाग डल जाते हैं, तो उस टाइम अगर आप देखेंगे अगर लाइट कलर का बेस हो तो थोड़ा सा गंदे जल्दी हो जाते हैं, ड्राई क्लीनिंग बार बार करानी पड़ती है। इस केस में आपको ड्राई क्लीनिंग कम करानी पड़ेगी। बट अगर आप गाड़ी के अंदर सीट कवर लगवा लेते हैं तो ये झंझट भी खत्म हो जाएगी। और जेन्युइन सीट कवर लगवाएंगे तो थोड़ा सा फायदा रहेगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। और 6 पैक होने की वजह से यहाँ पे साइड कटिंग दी जाती है, जिससे थोड़ा सा फायदा इस चीज का रहता है कि गाड़ी की खुदा ना खासा गाड़ी के अंदर एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो यहाँ से एयरबैग इजीली खुल सके। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। और यहाँ से आपकी गाड़ी की जो है यहाँ पे स्लाइडिंग एडजस्टमेंट भी रखी है, अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसे आप गाड़ी के अंदर एंटर करते हैं, जैसे मैं गाड़ी के अंदर एंटर कर रहा हूँ, जैसे मैं गाड़ी के अंदर एंटर किया तो मुझे सबसे बड़ी कन्वीनियंस वाली बात लगी, गाड़ी के अंदर एंटर करना इजी हो रहा है। इसका सबसे बड़ा फैक्टर है गाड़ी के अंदर डीकर स्टीयरिंग। और आज के टाइम में हर एक बंदा जो है आपको डीकर स्टीयरिंग देना शुरू कर चुका है, चाहे कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो हिंडई हो, चाहे वो मारुति हो, चाहे वो टोयोटा हो, हर एक ब्रांड आपको देना शुरू करे। आप देखिए थाइस थोड़ा सा डी होने से ना गाड़ी के अंदर थाई सपोर्ट अच्छा मिल जाता है। जैसे आप देख ही रहे हैं गाड़ी के अंदर अच्छा खासा डी आपको मिल रहा है ताकि आप कंफर्टेबली बैठ पाएं। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर एंटर करते हो, ये आपकी गाड़ी की चाबी है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ऐसे चाबी लगाइए और जो गाड़ी का है आपका स्टीयरिंग लॉक होता है, जिससे आप गाड़ी के स्टीयरिंग को अनलॉक कर लें। और अनलॉक करने से आप अपनी गाड़ी के अंदर गाड़ी को अनलॉक कर पाएंगे, ऐसे स्टीयरिंग अनलॉक कर ले। वहीं पे अगर हम बात करेंगे गाड़ी के क्लस्टर पैनल की, तो कुछ ऐसा क्लस्टर पैनल आपको देखने को मिलता है जो कि आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली है, आज के टाइम के अकॉर्डिंगली है, जो कि आप कह सकते हैं कि क्लासिक विंटेज से बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगने लगे हैं। पहले किसी टाइम पे क्लासिक का दौर हुआ करता था, आज के टाइम में वो दौर खत्म हो चुका है, बट यहाँ पे आपको क्लासिक और विंटेज अच्छे मिल जाते हैं। वहीं पे अगर आप बात करेंगे यहाँ पे जो यहाँ पे आपको है ट्रैक्शन ऑफ करने का फंक्शन दिया जाता है। अगर आप बर्फ में कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैक्शन ऑफ कर सकते हो, हेडलाइट की एडजस्टमेंट कर सकते हो एंगल की। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे तो आपको स्टीयरिंग मोटर कंट्रोल सारे मिल जाएंगे। डीजल के अंदर तो स्पेसिफिकली आपको क्रूज कंट्रोल का फंक्शन मिलता है, प्लस आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए आपको करंट ट्रिप मिल जाएगा। गाड़ी के अंदर सेटिंग्स कर सकते हैं, क्लस्टर की थीम भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे टायर प्रेशर के साथ यूरिया का लेवल भी ऐसे चेक किया जाता है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। और क्रूज कंट्रोल को तो आपको पता ही है। और यहाँ पे लिमिटर फंक्शन भी लगता है कि खुदा ना खास्ता अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं तो आपको स्पीड लिमिट नहीं क्रॉस करनी है, क्योंकि आपको पता ही आजकल पुलिस वाले कैमरा लेके बैठे होते हैं, तो उस चीज़ को भी आप सेट करके यूज़ कर सकते हैं। 60 की स्पीड है, 90 की स्पीड है, जो भी आप लॉक करना चाहेंगे उस स्पीड से आपकी गाड़ी चलती रहेगी। उस स्पीड से ऊपर आप रेस देंगे तो गाड़ी मूव नहीं करेगी, इस चीज़ का फायदा
ज़्यादा मिल जाता है। और इस टाइम कंपनी ने क्या किया है आपके लिए कि जो क्लस्टर के कंट्रोल हैं इस साइड कर दिए हैं और म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल इस साइड कर दिए, क्योंकि हम सारे राइटे होते हैं तो राइट से इस चीज़ को यूज़ करना बहुत ही कन्वीनियंस होता है। जहाँ पे मोड्स दे रखे हैं, वॉइस असिस्ट है, ट्रैक चेंज करना है, वॉल्यूम चेंज करनी है, कॉल करनी है, वो सारा फंक्शन हो सकता है। और स्टेयरिंग पे जब आप देख रहे हैं ना, एच लोगों की जगह मॉस लैंग्वेज दे रखी है, जो कि आज के टाइम के अकॉर्डिंगली कुछ नया किया गया है होंडा की तरफ से। वैसे ही ये शिप्स में यूज होती है डॉट लैंग्वेज, बट इसमें भी ये 4 डॉट का मतलब होता है एच, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वहीं पे आपको अगर आप नॉर्मल HX5 ले रहे हैं तो यहाँ पे जो स्टेयरिंग व्हील है आपका नॉर्मल स्टेयरिंग व्हील मिलता है। हम कहें कि भाई आपको यहाँ पे कुछ लेदर केस मिलता है, वो अबव वेरिएंट्स में देखने को मिलता है, बट अगर आप HX5 ले रहे हैं क्योंकि मिडिल वेरिएंट है तो मिडिल वेरिएंट में आपको ऐसा ही डिज़ाइन देखने को मिलता है जो कि गाड़ी के अकॉर्डिंगली ऐसे आपको अच्छा लगता है और कन्वीनियंस है। ऐसा कुछ ज़्यादा वो भी नहीं है कि लेदर नहीं है तो आपको इनकन्वीनियंस लग रहा है, कन्वीनियंस लिया और यहाँ पे ग्रिपिंग के साथ दे रखा है, जो कि ठीक है, आज के टाइम के अकॉर्डिंगली सफिशिएंट है। वहीं पे आज का जो ट्रेंड है ना कनेक्टेड आपके क्लस्टर पैनल का है, वो चीज़ दी गई है, बट इसके साथ इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि थोड़ा कर्वी पोजीशन में हो, जब आपका ड्राइवर ड्राइव कर रहा हो गाड़ी तो उसको मैप दिखते रहे, तो वो चीज़ अच्छा एंगल दे रखा है कंपनी ने, आप देख सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन आउट किया गया है। और सबसे बड़ी देखने वाली बात क्या है, गाड़ी के अंदर लेग रूम अच्छा खासा है। जब आपका ड्राइवर ड्राइव कर रहा होगा तो यहाँ पे थोड़ा स्लीकनेस होने की वजह से ड्राइवर को थोड़ा सा कंफर्ट ज़्यादा मिल जाता है, जिसकी वजह से वो ड्राइव ज़्यादा कर पाता है, थोड़ा सा आपके लिए भी और आपके ड्राइवर के लिए भी कन्वीनियंस रहता है। जब आप यहाँ पे बात करें म्यूजिक सिस्टम की, ये जो 10 इंच का म्यूजिक सिस्टम है इसका रिस्पॉन्स बहुत क्विक है। अगर हम कहें ना रिस्पॉन्स, तो देख सकते हैं इसका रिस्पॉन्स कितना क्विक है, बड़े इजीली तरीके से आप यूज कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। वहीं पे आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे क्वाइट मोड है, इवन कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड कारप्ले वायरलेसली चल जाता है, क्योंकि आज की डेट की नीड है। स्पॉटिफाई सब यूज करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजिंग करनी, वॉइसली आप सब यूज करते हैं, तो उनके लिए बहुत ईजी है, ईजी टू यूज है। वहीं पे गाड़ी के अंदर अगर आप देखेंगे चलती गाड़ी में आपको लाइव कैमरे का भी फीचर मिल जाता है। अगर आप ये बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पे एक बटन दिया जाता है, इस बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो चलती गाड़ी में लाइव कैमरा भी चलता है। और जब आप रिवर्स किया करेंगे तो रिवर्स करते ही आपको ऐसे यहाँ पे आगे को रिवर्स जब आप करते हैं तो आपका ये कैमरा भी एक्टिवेट हो जाता है, जो कि कन्वीनियंस से आप यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली जब भी आपको जरूरत पड़े। बट गाड़ी के अंदर जो मुझे सबसे अच्छा फीचर लगा वो एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड कारप्ले वायरलेस था, वो ठीक है। उसके अलावा आपने जो सेटिंग्स करनी है, लेआउट है अपनी गाड़ी में, म्यूजिक सिस्टम को अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, जैसा अभी आपको ठीक लगे। ये आपको फीचर यूसेज की वीडियो देखने में पता लगेगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो आपको मैनुअल नॉब दिए जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो मैनुअल नॉब होते हैं ना वो बहुत ही कन्वीनियंस होते हैं। हालांकि गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक एसी भी होना, तब भी हम मैनुअली इसे ऑपरेट करते हैं मैक्सिमम साइड पे, तो मैनुअल एसी इजी रहता है, कन्वीनियंस रहता है, जहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल दिए जाते हैं मैनुअल ऑपरेट करने के लिए, और उसी के जस्ट नीचे ही आपको नॉब दे दी जाती है, जो कि एसी है, आपका डिफॉगर है, प्लस आपको अंदर की हवा है, ब्लोअर की हवा है, एसी ये है, प्लस गाड़ी के अंदर यहाँ पे एक फोन रखने की जगह दे रखी है। हालांकि अबव वेरिएंट में आपको वायरलेस चार्जर मिलता है, बट इसके अंदर भी आपको एक अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, जिसे आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपना फोन रखने के लिए मैक्सिमम टाइम, तो ठीक है, अच्छी खासी स्पेस है। वहीं पे आज के टाइम में मैक्सिमम टाइम पे एप्पल कार होने की वजह से आपको यहाँ पे अब कनेक्टर को एज अ वायरलेस चार्जर नहीं, सॉरी, अपना चार्जर बना सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं, 2 चार्जिंग फोन कर सकते हैं, एक ड्राइवर के लिए, एक दो को ड्राइवर के लिए। अगर आप इसे यूएसबी टाइप बनाना चाहते हैं तो कनेक्टर लेके यहाँ पे इसे यूएसबी पैटर्न भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आप ऐसा कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली, जैसे आपको ठीक लगे। बाकी ये चार्जिंग पॉइंट तो आता ही है, बट यहाँ पे आपको इन्फ्लेटर लगाने की जगह भी दी जाती है कि अगर आप इन्फ्लेटर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्फ्लेटर लगा सकते हैं। गाड़ी के अंदर अगर आप यहाँ पे कंसोल पैटर्न देखेंगे ना, कुछ ऐसा कंसोल पैटर्न देखने को मिलता है जहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाते हैं, बट एक चीज मिसिंग है वो आर्मरेस्ट की। अगर गाड़ी के अंदर HX5 से ही आर्मरेस्ट दे दिया जाता तो थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी होती, क्योंकि HX5 एक मिडिल वेरिएंट है। आप HX2 में मत दीजिए, HX4 में मत दीजिए, HX5 में से देना शुरू करिए, जिससे थोड़ा सा कन्वीनियंस होगा। वहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया था चलती गाड़ी में एक लाइव कैमरे का फीचर, जो कि आप देख ही पा रहे हैं गाड़ी के अंदर, और 6 स्पीड ट्रांसमिशन आता है, जो कि आज की दौर में अगर आप देखेंगे इस गाड़ी के अकॉर्डिंग देखेंगे बहुत ही जबरदस्त ट्रांसमिशन है ये। तो आपके लिए 6 स्पीड जब आप हाईवे पे चलाएंगे तो अच्छी माइलेज भी निकाल के देगा। यहीं पे अगर आप देखेंगे कंपनी ने कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया है, जहाँ पे आपको बाहर तो वेन्यू की बैजिंग दे ही रखी है, अंदर भी वेन्यू की बैजिंग दे रखी है, जो कि आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली एक नया ट्रेंड सेट किया है कंपनी ने, तो ठीक है। और यहाँ पे आपको अच्छी खासी स्पेस भी दे रखी है, जिसे आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे आपका को पैसेंजर है, उसे भी अपना फोन रखना है, छोटी मोटी आइटम रखनी है, वो चीज इजीली रख सकते हैं। वहीं पे आपको यहाँ पे भी अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी गाड़ी के अंदर, आप यूज कर सकते हैं जैसे भी आप यूज करना चाहें। हालांकि कूल ग्लास बॉक्स नहीं है, बट गाड़ी के अंदर अच्छी खासी स्पेस है। आपको यहाँ पे टिकटॉक वाला मिरर देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं गाड़ी के अंदर, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप यूज कर सकते हैं डे नाइट मिरर को। वहीं पे आपको एयर बैग ऑफ करने हैं, तो आप अपनी गाड़ी के अंदर
राइट साइड अगर आप देखेंगे, लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वहाँ पे की लॉक बना होता है, वहाँ से आप अपनी गाड़ी का एयरबैग को पैसेंजर वाला बंद कर सकते हैं। देखिए मुझे नहीं पता ये कंपनी ने क्यों किया, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं थी, एयरबैग तो हमेशा एक्टिवेट ही रहनी चाहिए। हाँ, उन लोगों के लिए जिनकी ड्राइबिलिटी गर्म रहती है तो उनको थोड़ा सा फायदा मिल जाता है। लाइट एक्टिवेट करने का ऑप्शन है, प्लस सनरूफ खोलने का ऑप्शन दे रखा है अपनी, यहाँ से आप सनरूफ खोल सकते हैं जो कि बहुत अच्छी तरीके से ओपन हो जाती है और स्पेस भी आपको अच्छी मिल जाती है, गाड़ी के अंदर वेंटिलेशन अच्छा रहता है। वहीं पे जैसे आप इसे बंद करते हैं तो इजिली बंद भी होते हैं, बट आपका जो कर्टन होता है ये मैनुअली बंद करना पड़ता है आपको ऐसे। तो दोस्तों इसके अलावा भी जब आप धूप में गाड़ी खड़ी करते हैं तो वेंटिलेशन की स्पेस अच्छी खासी दे रखी है, जिससे क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा रहता है। हालांकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको वैनिटी मिरर मिस है, हालांकि कंपनी अगर इन वेरिएंट्स में वैनिटी मिरर देती है तो जरूरी था, क्योंकि HX5 एक मिडिल वेरिएंट है। जब मिडिल वेरिएंट के अंदर छोटी छोटी सी कॉम्प्रोमाइज होते हैं थोड़ा सा कस्टमर को डिसपॉइंट होता है, बट ये चीज होने से थोड़ा फायदा मिल जाता है। अगर गाड़ी के अंदर दिया जाता है थोड़ा सफिशियंट रहता, तो ये चीज आपको इस गाड़ी के इंटीरियर में देखने को मिलती है। बट ऑल ओवर गाड़ी के अंदर जब आप बैठते हो तो थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। जब आप ड्राइवर सीट पे बैठे हो, विजिबिलिटी फैक्टर को देखोगे तो मैंने आई साइड पे पूरा पॉइंट रखा, तो देखिए पूरा एज टू एज दिख रहा है। आप देखिए जो ड्राइवर ड्राइव कर रहा है उसे एज टू एज पूरा दिखता हो, तो उसकी जो ड्राइव है कन्वीनियंस रहती है। तो दोस्तों गाड़ी के अंदर जो वाइपर के कंट्रोल है आपको इस साइड देखने को मिल जाते हैं, और हेडलाइट के कंट्रोल जो है नॉर्मल देखने को मिलते हैं। बाकी जो गाड़ी है अच्छी है, मिडिल वेरिएंट होने की वजह से सारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट फीचर होते हैं सारे कवर अप होते हैं, थोड़े से लग्जरी भी होते हैं। हालांकि कंपनी अगर इसके अंदर की जगह आपको पुश स्टार्ट स्टॉप और स्मार्ट एंट्री का फीचर देती, थोड़ा सा आपको प्रीमियम ज्यादा हो जाता, लुक्स वाइज भी और गाड़ी के अंदर इजी टू यूज भी। बट गाड़ी के अंदर यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्रूज कंट्रोल मिलता है जो कि एक एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलता है। बट जब आप गाड़ी के अंदर एंटर करते हो और जब आप गाड़ी के अंदर से निकलते हो, निकलने टाइम आपको ज्यादा कन्वीनियंस रहती है। और इस टाइम कंपनी ने क्या किया कि आपकी जो सीट्स हैं वहाँ पे ये जो आपके ये चीजें ब्लास्टर होते हैं ये भी 30% इंक्रीज किए हैं, जिसकी वजह से जब भी आप ड्राइव करेंगे तो आपकी जो पोजीशनिंग है गाड़ी की पोजीशनिंग से, जब गाड़ी खड्डों में गिरती है तो वाइब्रेशन होती है, तो मूव ऐसे मूव होती है, तो वो चीज़ नहीं होगी। आप गाड़ी के अंदर पकड़ के बैठे रहोगे, तो ये चीज़ आपको थोड़ा-सा फ़ायदा मिल जाता है। और जैसे आप गाड़ी के अंदर से निकलते हो, तो ऑल ओवर जो एक्सपीरियंस रहता है गाड़ी का अच्छा रहता है। तो दोस्तों आज की जो हमने वीडियो में एक्सप्लोर किया HX5 डीज़ल मैनुअल, जो कि आप देख ही सकते हैं, ताकि हम अपना डिसीजन बना पाएँ कि भाई ये वाला वेरिएंट अपने लिए वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। जहाँ पे हमने इंजन के बारे में जाना, गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में जाना, इंटीरियर के बारे में जाना। तो दोस्तों सारे फीचर जानने के बाद अब अपना डिसीजन बनाया जा सकता है कि यार भाई ये वाला वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। बाकी पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, थैंक्स बटन जरूर दबाना। थैंक यू, बाय बाय।